वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले ओडीआई के दूसरे मैच में आप किस तरह से ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं और प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक अपने भाई के चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो कौन सा ग्राउंड रहने वाला है, कौन से खिलाड़ी आपके लिए डिफरेंट होने वाले, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्राउंड पेसर के लिए इम्पोर्टेंट है या स्पिनर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से स्पिनर इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन से स्पेसर इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो ग्राउंड रहने वाला है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, बढ़िया तरीके से स्कोर होने वाला है। तो कौन से खिलाड़ी भी इम्पोर्टेंट रहने वाले, तो करते हैं डिस्कस। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। विकेट कीपर सेक्शन से बात करेंगे। कुशल मेंडिस इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है। फॉर्म भी देखा जाए तो डिसेंट ही चल रहा है, तो बढ़िया खिलाड़ी है, ट्राई कर सकते हैं। सेफ पिक है। अगर ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लिटन दास की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन है, इसे ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है, तो टेक्निकल खिलाड़ी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन स्मॉल लीग की बात करेंगे तो इतना बढ़िया फॉर्म में है नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है स्मॉल लीग के लिए भी, और ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जकर अली की बात करेंगे तो डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया, 2-3 मैच पिछले देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आया है, तो इस मैच में भी उम्मीद रहने वाली है। तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट जाना चाहते हैं तो विकेट कीपर सेक्शन से लिटन दास की जगह पर ट्राई कर सकते हैं, तो अली को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। समारा विक्रमा की बात करेंगे, खेलता है तो डिसेंट ऑप्शन हो जाता है, तो ट्राई कर सकते हैं। खेलता है तो खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है और टेक्निकल खिलाड़ी है, कंसिस्टेंट रहता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मधुशक की बात करेंगे तो डिसेंट रहने वाला है, इतना ज़्यादा रिकमेंड है नहीं खिलाड़ी, ग्रैंड लीग में ही ट्राई कर सकते हैं। वैसे खिलाड़ी ग्रैंड लीग टाइप बढ़िया ऑप्शन है, तो ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, लेकिन स्मॉल लीग की बात आती है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। बैटिंग सेक्शन से बात करेंगे, पाथुम निशंका डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो पाथुम निशंका का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इतना भी बढ़िया नहीं चल रहा फॉर्म, तो ट्राई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो स्मॉल लीग के लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है, तो ट्राई कर सकते हैं। अगर ड्रॉप करते हैं तो चल जाता है तो काफ़ी नुकसान अपना होने वाला है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है ड्रॉप करना भी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करने का रिस्क लेने वाला हूँ, शायद आपको फाइनल टीम में बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकता है। शांतनु की बात करेंगे, एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पिछला भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो डिसेंट ही चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाता है शांतनु, तो इम्पोर्टेंट बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। कुमिंदो मेंडिस की बात करेंगे, एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयुष्का फर्नांडो की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है नहीं, ओडीआई मैच को देखा जाए तो। T20 होता तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, लेकिन ओडीआई मैच में इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता मैं फर्नांडो को, तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते खेलता है तो। स्मॉल लीग के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ज़्यादा फास्ट खेलने जाता है और विकेट छोड़ देता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं। ओडीआई मैच में टुक कर खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए, अपने को पॉइंट देने वाले खिलाड़ी चाहिए। तो तंजीम हसन की बात करेंगे, एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ओडीआई मैच के हिसाब से देखा जाए तो, और बढ़िया तरीके से फॉर्म भी चल रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हृदय की बात करेंगे, एक खिलाड़ी आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, अगर आप स्मॉल लीग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो इतना बढ़िया नहीं है, सिलेक्शन परसेंट भी कम है। ग्रैंड लीग में सीवीसी बनाकर चल सकते हैं, कुछ टीमों में, ज़्यादा टीमों में बिल्कुल मत बनाना, लेकिन 2-3 टीमों में बना सकते हैं अगर ज़्यादा टीमों के साथ खेलते हैं तो बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। और स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा रिस्की भी रहने वाला है और सेफ भी रहने वाला है, तो टेक्निकल खिलाड़ी है, ज़्यादातर फ्लॉप होता नहीं, तो फिलहाल के लिए फॉर्म बढ़िया नहीं चल रहा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। बाकी सब ग्रैंड लीग टाइप ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, तो बाकी स्मॉल लीग के लिए इतने ज़्यादा रिकमेंड ऑप्शन होते नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करेंगे, मिराज हसन की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ओडीआई मैच के लिए,
तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं। वनिंदु हसरंगा की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बात भी ध्यान में रखना। बैटिंग काफ़ी नीचे करने आ जाता है, तो बैटिंग से उम्मीद रख सकते हैं। अगर फर्स्ट बैट करता है तो श्रीलंका, सेकेंड में थोड़ा रिस्की रहने वाला है, बैटिंग आने के चांस कम रहने वाले। तो लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना, कोलंबो का ग्राउंड है, प्रेमदासा स्टेडियम, विकेट टेकर गेंदबाज है, स्पिनर के लिए मदद है इस ग्राउंड पर, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है स्पिनर के लिए। तो 2 विकेट आराम के साथ निकालने वाला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर थोड़ा हटके जाना चाहते हैं तो CVC ऑप्शन भी अपने पास रहने वाला है, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। श्रीलंका की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, ऑलराउंडर का रोल प्ले कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। रशीद हुसैन की बात करेंगे, खेलता है तो डिसेंट ऑप्शन हो जाता है, तो ट्राई कर सकते हैं। ODI मैच है, तो रशीद हुसैन को बैटिंग से भी उम्मीद रहने वाली है और बॉलिंग से भी, तो हटके जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, अपने लिए काफ़ी बेनिफिट खिलाड़ी रहने वाला है। बाकी सब ग्रैंड लीग टाइप ऑप्शन है। डिविलियर्स को स्मॉल लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं, खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है। बाकी सबको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, पटवारी ही रहता है, एक ही खिलाड़ी रहता है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करेंगे, रहमान इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है, तो फॉर्म देखा जाए तो इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं फॉर्म के हिसाब से देखा जाए, लेकिन खिलाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है। अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉल करता है तो विकेट टेकर गेंदबाज रह सकता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तस्किन अहमद की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉर्म चल रहा है, तो पिछले मैच में बढ़िया तरीके से विकेट निकाले थे, तो इस मैच में भी उम्मीदें रहने वाली है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। महेश तीक्ष्णा की बात करेंगे, एक खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ट्राई कर सकते हैं। अगर ग्रैंड लीग खेलते हैं तो CVC बनाने का रिस्क ले सकते हैं। अगर सेकेंड बॉलिंग करता है श्रीलंका, तो सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तीक्ष्णा, तो विकेट टेकर गेंदबाज है और ग्राउंड काफ़ी पसंद करता है विकेट लेने के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। असित फर्नांडे की बात करेंगे, थोड़ा हटके जाना चाहते तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। महेंद्र से डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी शकीब को ट्राई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, तो बढ़िया ऑप्शन रह जाता है, तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस्लाम की बात करेंगे, डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। ई मलंगा की बात करेंगे, एक खिलाड़ी थोड़ा आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्मॉल लीग के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड ऑप्शन है नहीं। बाकी रत्नायके इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है। पिछला भी मैचों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो डिसेंट ही चल रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल के लिए, तो इस तरह से मेरी टीम हो जाती है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो कैप्टन के लिए अपने पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन भी रहने वाले हैं, तो जिसमें कि नाम आ जाता है असलंका का और मिराज हसन का, ये से पिक है। अगर थोड़ा हटके जाना चाहते तो अपने पास कुशल मेंडिस का भी ऑप्शन रहने वाला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी शांतनु को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी टीम हो जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।